कैसा लग रहा है आपको? पूरे बिहार में डंका बजाते हुए अपना शहर है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की तैयारी ज़बरदस्त होगी। और उस भीड़ को देखने के लिए भी पान समाज के बाहर के भी लोग आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि जाते हमारे वोटों पे किसी की कब्जा हुआ करती थी। अब हम अपने अधिकार को समझने के लिए अपने वोट की कीमत को समझें और मैदानों की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। ये सिर्फ बिहार में नहीं, हम देश की बाउंड्री क्रॉस कर चुका है ये आंदोलन। जब मैं से कहा था और वो अगर कुछ बोलेगा तो शायद वो पूरा भीड़ उसको बता देगी कि ये तांती तत्वा नहीं, ये पान नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। 2025 बिहार में चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में बिहार में जातीय समीकरण हावी रहता है। जातीय समीकरण, तमाम जातियां एक समीकरण बनाकर चुनाव की तैयारियां करती है और उसके बाद चुनाव को फेस करती है। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई में और जमुई में अखिल भारतीय पान महासंघ की एक रैली होनी है 19 जनवरी को। व्यापक तैयारी चल रही है। अपने आरक्षण को लेकर पान के जो लोग हैं, तांती तत्वा समाज के लोग हैं, एकजुट हुए हैं और 19 तारीख को ये रैली यहाँ पर होनी है। ताकत का प्रदर्शन होगा जिसकी गूंज ऊपर तक सुनाई देगी। मौजूद है हमारे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मौजूद हैं, श्री कृष्ण संघ स्टेडियम है ये जमुई का और यहाँ पर ये रैली की तैयारी हो रही है। गुप्ता जी, कैसी तैयारी चल रही है? कैसा लग रहा है आपको? पूरे बिहार में डंका बजाते हुए अपना शहर है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की तैयारी ज़बरदस्त होगी। तोरण द्वार से लगे हैं, चौमुखी द्वार लगा है और ये तैयारी श्री कृष्ण स्टेडियम में भी हो रही है। और मुझे लगता है कि हम दोहराएंगे इतिहास को। 31 जनवरी 2016 की यही एक मैदान था जब पहली बार जमुई को पता लगा कि तांती तत्वा की भी धमक जमुई में है। पहले तो आप लोग गिनते भी नहीं थे और अब पूरा बिहार गिन रहा है, सरकार गिन रही है कि जब देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं। 12 तारीख को भागलपुर में 50,000 की भीड़ थी और मुझे लगता है जमुई भी पीछे नहीं रहेगा। पैतृक शहर है, पैतृक जिला है, कई जगह भीड़ अपना रौनक दिखा चुकी है पान समाज की। जमुई पैतृक शहर है आपका, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप अखिल भारतीय पान महासंघ के। यहाँ पर कैसा रौनक रहेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी जब मैं यहाँ आया हूँ मैदान में, तो ये ट्रक को देख के मुझे चिंता हो रही कि भीड़ आखिर वहाँ कहाँ समाएगी। मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा। कितना भीड़ बुला दीजिएगा? मुझे लगता है ये जितनी बड़ी ये मैदान है उससे 4 गुना अधिक भीड़ आएगा। और मैं चाहता था कि KKM में करें, लेकिन लोग हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के जमुई जिला इकाई वाले ने कहा कि सर ये शहर के बीचों बीच है, इसमें कीजिए ताकि आपका शहर को हम जाम कर दें। लेकिन ये भीड़ बड़ी होने वाली है। हर एक लोग, अगर एक गांव में 1000 आबादी है तो वहाँ से मिनिमम 600-700 लोग आने वाले हैं और ये स्टेडियम छोटा पड़ने वाला है। मैं यहाँ के प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इसमें जो ट्रक हैं वो पीछे के मैदान में ले जाके एक दिन के लिए रख दें ताकि प्रशासन को और हमारे लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। जमुई जिला एक लोकसभा क्षेत्र है, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें भीड़ जो आप बुलाएंगे, जो समाज के लोग आएंगे, तो इस जगह के बारे में बता रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या लगता है आपको व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देखिए, ये विधानसभा और लोकसभा की भीड़ नहीं, सिर्फ जमुई के रहने वाले पान समाज के लोग आने वाले हैं। और मुझे लगता है चूँकि मैं यहाँ सबों का बेटा हूँ तो बहुत लोग ऐसे भी आएंगे जो पान समाज के नहीं होंगे और वो लोग देख चुके हैं कि बिहार में किस तरह की भीड़ हो रही है। प्रशासन को इस बात को आगाह होगा कि भीड़ बहुत अधिक हो रही है हमारी सभाओं में और उस भीड़ को देखने के लिए भी पान समाज के बाहर के भी लोग आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि जाते सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि 100 आदमी से ज़्यादा फ़ोन किया कि सर हम आ सकते हैं कि नहीं हम आ सकते हैं। कि भाई, तांती तत्वा अधिकार की लड़ाई है, आप आएंगे तो हमारे अधिकार को और बल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये मैदान बहुत छोटा पड़ने वाला है और मैंने शायद इस मैदान में हामी भर के थोड़ी सी गलती कर दी है, लग रहा है मुझे। KKM में होना चाहिए था, लेकिन KKM का मैदान बड़ा है लेकिन शहर के बाहर है और हमारे लोग चाहते थे कि नहीं शहर के भीतर हो, इसलिए इस मैदान को चुना है। लेकिन एक बार पुनः मैं आपसे भी चाहूँगा कि ये मैदान छोटा पड़ने वाला और इसमें जो ट्रक हैं इसको एक दिन के लिए पीछे के मैदान में स्टेडियम में लगा दी जाए।
आरक्षण की लड़ाई है, समाज के, पान समाज के आरक्षण की लड़ाई है। आरक्षण लेकर के रहना है। देखिए, आरक्षण, मैं ये नहीं कहूँ आरक्षण मुझे दो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा मेरा आरक्षण वापस दो। आरक्षण आपने दिया था और 1952 से आप मेरे अधिकार को छीने गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा जो आरक्षण पहले से है उसको वापस कीजिए आप। और उस लड़ाई के लिए पूरे बिहार के 80 लाख बच्चे से बूढ़े तक सभी वर्गों के लोग, पान समाज के, आज अपने हाथ खोले हैं, मुंह खोला है, आवाज एक साथ लगाई है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। और ये जब तक मिलेगा नहीं हमें, ये हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। चुनावी साल है 2025, विधानसभा चुनाव होने हैं। बिना पार्टी से जुड़े या बिना किसी पार्टी में शामिल हुए मांगे मुश्किल हो जाती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये मेरा ये मानना है, पार्टियां यहाँ के जनता से बनती है, यहाँ के लोगों से निर्माण होती है, मजबूत होती है, कमज़ोर होती है। और हम इसी पार्टियों में कहीं न कहीं एक अंग रहे हैं, कभी राजद में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, कभी लोजपा में, कभी राजद में, जदयू में वोट देते रहे हैं। उसी के पार्टी की तो हिस्सा रहे हैं हम लोग। और अभी ये सभी लोगों ने हमारे समाज को ठगा है, सभी पार्टियों ने समय समय पे, लेकिन वोट लेते रहे। और हम तो कोई नहीं है, न हम MP हैं न MLA हैं। अगर इतनी बड़ी आंदोलन पूरे देश को, पूरे विश्व में अगर इसके नाम चर्चा हो रही है आज के डेट में, तो इसका मतलब ये है कि हम एक बड़े तबके उस अपमान को सहे हैं या अपने अस्तित्व की लड़ाई में, अपने पहचान की लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। और आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम 80 लाख पहले कहता था कि हो कहाँ तुम, अब तो दिखाई पड़ रहा है ना। जब दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 2025 के चुनाव में तांती ततवा पान केंद्रीय भूमिका में रहेगा। हमारे वोटों पे किसी की कब्जा हुआ करती थी। अब हम अपने अधिकार को समझने के लिए अपने वोट की कीमत को समझें और मैदानों की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को कि देख लो हम एकजुट हैं, एक मत हैं। और आप जो हमारे मूड़ी को गिनते नहीं थे, अब अपने माथा को गिनवाने, अपने अस्तित्व के पहचान बचाने के लिए, और अपने आरक्षण छीन को जो आपने चीरहरण किया है, हम लोग नंगे भूखे लोग अपने इज्जत को बचाने के लिए संघर्ष पथ पे हैं, अग्निपथ पर है। और मेरी आखिरी मांग है, पहली और आखिरी मांग है कि भाई हमें आरक्षण मेरा जो है ऑलरेडी उसको दो। हम ये नहीं कहता कि मुझे अलग से दो, हम अपने नारों में कहते हैं हमें हमारा आरक्षण वापस दो। पान महासंघ की गूंज अब पूरे बिहार में सुनाई पड़ने लग गई है। IP गुप्ता कई जिलों में घूम रहे हैं, अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं। ये एकजुटता पार्टी बनेगी क्या? थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया बिहार में, ये देश में गूंज रहा है। और विश्व में आपको बता दूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लंदन, यूनाइटेड अमीरात, कई देशों में हमारे वीडियोज़ के लाखों में देख रहे हैं लोग। हमारे डैशबोर्ड पे रिपोर्ट आता है कि किस देश में कितनी देखी गई है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, हम देश के बाउंड्री क्रॉस कर चुका है ये आंदोलन। जब मैं से कहा था कि हम JP के आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे, तो हम पीछे छोड़ चुके हैं। और जहाँ तक पार्टी बनाने की बात है, अभी तो हम कांग्रेस में हैं, हमारे लोग अलग अलग पार्टियों में भी हैं, लेकिन हम अपने घर को बचाने के लिए, अपने लोगों को लड़ाई को मजबूत करने के लिए आगे की रणनीतियों पे, हमारी 2 तारीख को हमारे घर पे एक बैठक हो रही है कार्यकारिणी की, हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के। हम निर्णय लेंगे कि हमें जो गांधी मैदान में रैली करना है वो किस रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी जल्दबाजी है इस पे कुछ कहना। पार्टी के बारे में अभी कुछ नहीं क्लियर करना चाह रहे हैं? देखिए, जब हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करता है, हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो कोई भी कदम IP गुप्ता को अपने मन से लेने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। हमारे लोग ही तय करेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो। मैं सिर्फ अपने लोगों का आदेश पाल हूँ, उनका जो आदेश होगा मेरे सर माथों पे होगी। रैली हो रही है जमुई में भी, कितना सपोर्ट मिल रहा है समाज का और प्रशासन का? प्रशासन का तो सपोर्ट मिला है मुझे, कि उन्होंने जब मैंने परमिशन मांगा तो उन्होंने दिया। और अभी तक जो चीज़ें मैं उनसे मांग रहा हूँ दे रहे हैं।
हर एक शहर में लोग प्रशासन मुझे मदद कर रहा है। जैसे अभी भागलपुर में रैली थी तो प्रोटेक्शन था, वहाँ स्क्वाड गाड़ियाँ आगे आगे थी। सरकार हर जगह कर रहा है, लेकिन कुछ अभी देखने को मिला है कि जमालपुर में जो हम मैदान को तय किया था, परमिशन मिल गया था उस मैदान का ऑलमोस्ट, वहाँ एक भाजपा का बड़े नेता ने कॉल किया है और उस मैदान के परमिशन को रद्द करवाया। तो ये चीज़ें हो रही है और ये स्वाभाविक है, होगा। मैं इन सारी चीज़ों को मान के चल रहा हूँ। लेकिन जमुई के प्रशासन हमें मदद किया है, वो जानता है कि जमुई का बेटा है। जमुई के प्रशासन में हम लोगों ने आज तक प्रशासन के सामने कभी कोई दुविधा खड़ा नहीं की। हमारे लोगों पे कोई समस्या आवत मैं व्यक्तिगत तौर पे जाके मिला है, उनसे बात किया है। हमारे समाज के लोगों को कहना है, मैंने स्पष्ट कहा है कि भाई कोई भी यहाँ सड़क जाम नहीं करेगा, किसी भी समस्या में सड़क जाम नहीं करेगा, सरकार के विरुद्ध कोई बातें नहीं करेगी, रोड़े पत्थर नहीं चलाएंगे। सरकार प्रशासन जमुई प्रशासन के खिलाफ में कोई नारे नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ और प्रशासन हमारी बात को सुनती है। तो अल्टीमेटली तो यही है ना, प्रशासन मुझे सहयोग करे। तो प्रशासन हमेशा आईपी गुप्ता को जमुई में सहयोग करता आया है। लेकिन आखिरी अनुरोध यही है कि इसमें जो ट्रक है, मैं चाहता हूं कि प्रशासन के लिए भी कोई परेशानी नहीं हो, जो भीड़ बहुत अधिक हो जाए और हमारे लोगों को भी परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं जमुई प्रशासन से अपील करता हूं कि ये जो रोड ट्रैक्टर और जो ट्रक है मैदान में, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है और शायद उन लोगों को भी पता होगा कि हमारे रैलियों में भीड़ बहुत उमड़ रही है। तो जमुई की जनता है वो, और जनता को ख्याल रखना, उनको सुविधा प्रदान करना यहाँ के प्रशासन का भी दायित्व होता है। इसलिए वो ट्रैक्टर को एक दिन के लिए स्टेडियम के पीछे ले गए। अच्छा गुप्ता जी, एक चीज़ बताइए, आप देख रहे हैं बिहार में कई आंदोलन चल रहे हैं लगातार, लाठी डंडा भी बरस जाता है। देखिए, जब आप नंगे हो, आपका चीरहरण कर दिया गया हो, आपके अस्तित्व की जब पहचान हो, जब आपका अस्तित्व ही नहीं होगा, आपके शरीर पे कपड़े नहीं होंगे, आपके बच्चे के भविष्य सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम जिंदा रह के भी क्या करेंगे। इसलिए प्रशासन लाठियां चलाए, तोप के आगे खड़ा कर दे, एक बाप अपने बेटे, अपने बेटी और अपने परिवार के रक्षा के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। और जब उसके बच्चे के भविष्य नहीं होगा, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, डिप्रेशन में के तैयार है, तो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तोप चले, लाठियां चले, गोलियां चले, हम लोग तैयार हैं। एक सवाल और, कई जगह रैलियां आपकी हो रही है, पूरे बिहार में कई जगह गए भी हैं, काफ़ी भीड़ होती है, तैयारियां व्यापक होती है, जमुई में भी हो रही है रैली। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, फंडिंग कहाँ से हो रहा है? अभी एक बड़ा नेता भी फ़ोन करके मेरा जिला अध्यक्ष को फ़ोन करके पूछा है, भागलपुर के जिला अध्यक्ष को, कि आईपी गुप्ता को फंडिंग कौन कर रहा है। फंडिंग करके लाने वाली भीड़ कभी आपके नहीं होते और वो अनगिनत नहीं होते। जब आप फंडिंग करेंगे तो बच्चे, बूढ़ी औरतें नहीं आती, उसमें वो लोग आते हैं जिसके पास फंड पहुंचता है। मेरे रैलियों में इस तरह के क्वेश्चन महिलाओं से, बच्चों से बहुत किए गए हैं कि आप क्यों आए हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको कि जयनगर के एक रैली में 7 बरस के एक बच्चे से पूछ दिया गया कि क्यों आए हो यहाँ, तो उसने कहा कि मेरा जाति खो गया है, उसको खोजने आया है। ये जो भीड़ है, ये फंड से नहीं आते। आप कितना फंड कर सकते हैं लोगों को, कभी भी फंड से भीड़ जो आती है ना, वो लिमिटेड होती है और उसके एज ग्रुप डिफरेंट होते हैं। एक निश्चित एज ग्रुप होता है। हमारे रैलियों में कोई एज ग्रुप का बैरियर नहीं है और मैं दुनिया के सभी मीडिया वाले से कहता हूँ कि एक बार आके पूछ लीजिए उनको। अगर आप लोग अपने से लेकर आएंगे और वो अगर कुछ बोलेगा तो शायद वो पूरा भीड़ उसको बता देगी कि ये तांती तत्वा नहीं, ये पान नहीं है। ये हमारे भीड़ अपने अस्तित्व को खोजने, अपने जाति को तलाशने, आरक्षण को तलाशने, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राजमिस्त्री नहीं बनने, अपने बेटे को राजमिस्त्री बनने नहीं देना चाहता, उसके लिए हमारी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में हो, उसका पति राजमिस्त्री नहीं मिले, वो खुद ऑफिसर हो, अपने सपने को संजोए
हम लोग कहीं भी जा रहे हैं मैदानों में दौड़ पड़ रहे हैं लोग। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता। व्यापक तैयारी चल रही है जमुई में भी। 19 तारीख को यहाँ पर रैली होना है समाज का। देख सकते हैं मंच बन रहा है, उसके बाद जो मैदान में गाड़ियाँ हैं इनको हटाने की बात कह रहे हैं, प्रशासन से बात भी कर रहे हैं, प्रशासन से इन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है जैसा कि इन्होंने बताया है। तो ये मैदान श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम का मैदान 19 जनवरी को ये भरा रहेगा, ऐसा ये बता रहे हैं। काफ़ी भीड़ आएगी, कई जिलों के लोग और समाज से बाहर के भी लोग यहाँ आएंगे, चूँकि आईपी गुप्ता का पैतृक जिला है ये, यहाँ पर अपनी भी पकड़ है इनकी। तो देख रहे हैं तैयारियां चल रही है, व्यापक रूप से लोग लगे हुए हैं, समर्थक भी घिरे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।